बहुत बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है विकास दुबे गैंगस्टर को, जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, दिल्ली में नहीं हो पाई, हरियाणा में नहीं हो पाई। उसकी गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश में और फौरन हरकत में आया था मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन। लेकिन जो रूट इसने लिया, सवाल उस रूट के ऊपर भी है कि कहां से ये मध्य प्रदेश दाखिल हुआ, किस समय दाखिल हुआ। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। कुमार, देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 6 दिन तक विकास दुबे के पैरों के नीचे व्यवस्थाएं रुलती रही, उसके तमाम कदमों के आगे हर पुलिस की एक्टिविटी पीछे दिखाई दी। अब मध्य प्रदेश में जो गिरफ्तारी हुई है, क्रेडिट देखिए यहां पर सीधे सीधे मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है कि जैसे हमारे यहां दाखिल हुआ हमने गिरफ्तार कर लिया। देखिए मीनाक्षी, क्रेडिट वो लेंगे भी और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि 6 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार विकास दुबे को तलाश रही थी। अगर इसकी बात की जाए कि 6 दिनों में वो कहां रहा, तो पहले 2 दिन तो वो कानपुर देहात का जो सिवली इलाका है उस जगह पर ही रहा। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 2 दिन, शुरुआत के 2 दिन वो कानपुर देहात में ही रहा, जब 2 लोगों का, उसके साथियों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद वो फरीदाबाद भागा, जहां पर कि 2 दिन रहने की सूचना थी। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का कनेक्शन एक सामने आया था कि शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में इसके रिश्तेदार हैं, वहां भी दबिश दी गई थी। इनकी जो पत्नी पहली रात, घटना की रात भागी थी, उसे भी मध्य प्रदेश के सीमाओं पर तलाशा जा रहा था, क्योंकि जो उसको आखिरी लोकेशन मिली थी वो चंदौली में मिली थी। और फिर सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को जोड़ता है। तो पत्नी भी उसी दिशा में भागी थी और ये कहा जा रहा था कि अपने साथियों के अलग अलग होने के बाद और साथियों के पकड़े जाने के बाद वो लगातार अकेले ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मदद दे रहा था। जबकि ये एक बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि वो उज्जैन में उसने खुद को सरेंडर किया है, करवाया है, पुलिस से गिरफ्तार करवाई। तमाम चीजें अभी निकल करके सामने आएंगी, लेकिन मीनाक्षी, ये एक नाकामी जरूर कही जाएगी। हालांकि अब यूपी पुलिस ये जरूर दावा करेगी कि उसने सभी जगहों पर दबिश दी और उसका यह नतीजा है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा की पुलिस हो, सब नहीं पकड़ पाए, हमने उसको पकड़ा है, तो इसके पीछे की भी एक कहानी जरूर आएगी कि आखिर उसने किस तरीके से उज्जैन में जाकर के खुद को पकड़वाया है। ये एक बड़ी बात है। और जब लगातार पुलिस पकड़ने के बाद भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या ये खौफ में था, क्या इसे डर था कि ये भी मारा जाएगा? ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग हुई है, इस प्लानिंग की तह तक जाना ही होगा। लेकिन जिस तरीके के वीडियो, जिस तरीके के फुटेज सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दिखा रहे हैं कि उसकी प्लानिंग कितनी आगे की थी, यूपी पुलिस से वो कितना आगे था। अब यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है, जिम्मे ये चीज है कि उसे वहां से लेकर के आए। आगे क्या होता है फिलहाल कहना मुश्किल होगा। मीनाक्षी, बिल्कुल। शिवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, देखिए, इस वक्त भी जब आपसे बात हो रही है, मुझे याद नहीं कि हम सब ने ना जाने कितनी फिल्म्स ऐसी देखी होंगी जो डॉन और गैंगस्टर्स पे बनी होंगी, कितनी वेब सीरीज हमने ऐसी देखी होंगी, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कहानियों के उस पूरे प्लॉट को जमीन पर उतार दिया विकास दुबे ने। चाहे पुलिस के साथ उसकी सांठगांठ हो, जो तमाम संरक्षण और मदद उसे मिली है, और 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद भी 7 दिन लगते हैं विकास दुबे तक पहुंचने में। 4 राज्यों में तब तक वो सफर करके मध्य प्रदेश पहुंच जाता है। देखिए मीनाक्षी, ये पूरा मामला ही शुरू से फिल्मी लग रहा है। फिल्मी तरीके से न सिर्फ उसने यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी घटना रजिस्टर कर दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस का पूरा नेटवर्क उसके जेब में था। 200 से ज़्यादा पुलिस वाले उसके संपर्क में पाए गए। पूरा का पूरा थाना ट्रांसफ़र कर दिया गया। तमाम जगहों पर जैसे फिल्मों में लगाए जाते हैं नाकेबंदी, और पूरे ज़िले और पूरा स्टेट तमाम जगहों पर अलर्ट होता है, वैसा अलर्ट था। इतनी टीमें लगी हुई थी, उसके बावजूद वो फिल्मी तरीके से ही एकदम पहुँचा मध्य प्रदेश और वहाँ पर करके पहले मंदिर के बाहर फोटोएं खिंचाई, उसके बाद गार्ड से बात की, उसके बाद पुलिस से बात की, तमाम लोगों से बात की। उससे साफ एक संदेश दिया कि वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार है। अब भले ही एमपी पुलिस उसको गिरफ्तारी कहे, लेकिन ये कानूनी रूप से गिरफ्तारी नहीं कही जा सकती। भले ही वो अपने को कहे, लेकिन ये पुलिस की, यूपी पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है और एमपी पुलिस इसका क्रेडिट पूरी तरीके से लेगी। हालांकि अब जब टीम यहाँ से, चाहे यूपी एसटीएफ की या यूपी पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, तो कानूनन और
और जिस तरीके से मामला है उस तरीके से उसको विकास दुबे को यूपी पुलिस को देना होगा, ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए किस तरह से इस पूरी कहानी को पेश करती है, क्योंकि उनके हमारे जो पुलिस में सूत्र हैं उनका मुताबिक कहा यह जा रहा है कि वो पूरा प्लान था, इसी वजह से सरेंडर हो गया। उसको पता था कि यूपी में मार दिया जाएगा, मुठभेड़ हो सकती है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस का इतना बड़ा तंत्र, जिसके पास तमाम इक्विपमेंट्स हैं, पूरी टीम्स हैं, डेडिकेटेड टीम्स लगाई गई थी, उसके बावजूद एक सिंगल आदमी अपने नेटवर्क के भरोसे, जो कि पुलिस का नेटवर्क भी है, जिसमें पुलिस के इन्फॉर्मर हैं उसके पास, वो शुरू से पुलिस के इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल करता रहा और सुरक्षित तरीके से सरेंडर करने में कामयाब रहा है। तो इतनी बड़ी नाकामी है जिसका सिला बहुत दिनों तक यूपी पुलिस को चुकाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हर लिहाज से, चाहे वो सरकार को, चाहे विपक्ष को, चाहे तमाम जनता को, हर किसी को जवाब देना होगा कि आखिरकार इतने दिनों से जो तमाम छोटे छोटे आप एनकाउंटर कर रहे थे, उसके बावजूद विकास दुबे जो कि मेन फोकस होना चाहिए था, वो कैसे स्टेट के बाहर स्लिप हो गया। आप शिवेंद्र बने रहिए। इस वक्त एक बहुत अहम ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, क्योंकि जब इसने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद देखिए पुलिस ने एक एक करके इसके जो करीबी थे उन पर शिकंजा कसा। प्रभात मिश्रा जो कि मुठभेड़ में मारा गया, बउआ दुबे जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया, अमर दुबे जो कि दाहिना हाथ माना जाता था विकास दुबे का, और अमर दुबे ही वो शख्स था जिसके ऊपर विकास दुबे की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहती थी। तो आप ये देखिए कि ये 3 जो अहम कड़ियां हैं, और इसी वजह से शायद ये डर विकास दुबे के अंदर भी था कि अब कभी भी अगर वो उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है तो उसके एनकाउंटर की संभावना है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, और इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कहां कहां पनाह ली वो भी हम आपको नक्शे पर दिखा रहे थे। फरीदाबाद में देखिए सीसीटीवी फुटेज मिला और उसके बाद गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से। हमारे साथ इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान भी जुड़ गए हैं। शम्स, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर जिसने अपने पैरों के नीचे पुलिस की व्यवस्थाओं को, सुरक्षा तंत्र को, तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को रौंद के रख दिया। 7 दिन तक ये शख्स देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा और आखिरकार गिरफ्तारी होती है मध्य प्रदेश से, वो भी तब जब वो खुद गिरफ्तार होना चाहता है। देखिए मीनाक्षी, अगर याद करें तो शुरू में जब ये कांड हुआ उसके बाद सबसे पहले यूपी पुलिस ने यही कहा था कि एमपी बॉर्डर को हम सील कर रहे हैं और एमपी बॉर्डर की तरफ से उसके भागने की भी उम्मीद है। उसके बाद लगातार इधर उधर दबिश डाली गई, फरीदाबाद में तस्वीर नजर आई, लेकिन मिलता ये एमपी से है। और अगर थोड़ा सा आप याद करें, कुछ वक्त पहले लखनऊ में के अंदर ही एक विश्व हिंदू के नेता का भी इसी तरीके से कत्ल हुआ था, और उसके जो कातिल थे वो सब गुजरात बॉर्डर पर जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। यहाँ शुरू से है कि यूपी पुलिस के कुछ लोग अभी इसके पेरोल पे हैं, जिसको ये तनख्वाह देता है, उसके मुखबिर हैं, और वो लगातार इस ऑपरेशन में इसको खबर दे रहे थे, इसकी मुखबिरी कर रहे थे। और खुद जो वहाँ की एसटीएफ है उसने भी इस बात का जिक्र किया था और इसीलिए कहा था कि इस ऑपरेशन की गोपनीयता को बरकरार रखना मुश्किल है, और ये लगातार अपने संपर्क के जरिए कोशिश कर रहा था कि शम्स, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं वो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनवाते हैं। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह। क्या देखा यहाँ पर, क्या हुआ था? भैया मैं पीछे वाले गेट पे बैठा था, निर्गम पे जूता स्टैंड है हमारा, आज लड्डू काउंटर चालू करने थे हमारे, तो मैं व्यवस्था के लिए बैठा था। एक महाशय आए, उनके पास बैग था, मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखूँ मेरा, तो मैंने जूता स्टैंड पर आपने जूता जहाँ रखा उसके ऊपर बैग रख दीजिए रैक में, तो वहाँ से दर्शन करके चले गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रोड शो चलता है वो व्यक्ति उनके चारों लोग वॉच कर रहे थे। वॉच में उन्होंने देखा कि शायद ये व्यक्ति विकास दुबे हो सकता है, क्योंकि इसे पैर में लचक थी लंगाने टाइप। जब वो दर्शन करके बाहर निकला तो उससे पूछताछ करी तो गोल जवाब देता रहा। फिर उसे पुलिस चौकी लाया, पुलिस चौकी पे शायद उसने कन्विंस करा कि मैं विकास दुबे हूँ। यहाँ पर भी कुछ चिल्लाते हुए गया था वो? जब बाहर उसको लेके जा रहा था थाने में, जब चिल्लाते हुए गया कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। और भी लोग थे उसके साथ में। और कितने लोग थे? और ऐसा बता रहा था जब वो गेट से बाहर निकला तो आवाज लग रहा था भागने की कोशिश की, बिट्टू भैया, मगर किसी ने सुना नहीं। अच्छा, आपका पुराना? गोपाल सिंह।